ज़रमीन अपनी शादी का लिबास पसंद कर रही होती है। नाज़िया बताती है कि ज़रमीन की सास चाहती हैं कि वो शादी में पिंक और सुनहरी रंग का भारी मखमल का लिबास पहने। सास प्रेफर करती हैं कि ये पिंक एंड गोल्डन पहने। शिफॉन में चाहिए, वेलवेट में चाहिए, किसी पे भी हो सकता है। मगर ज़रमीन को ये सब बहुत भारी लगता है और वो सादा सा लिबास चाहती हैं। नाज़िया उसे लिबास ट्राई के लिए कहती है। ओह गॉड, इट्स टू हेवी। वाओ, कैसा लग रहा है? अच्छा है। ज़रमीन लिबास बदल कर आती है तो नाज़िया उसकी बहुत तारीफ़ करती है, मगर फिर दोनों महसूस करती हैं कि रंग बहुत हल्का है। इसके बाद नाज़िया ज़रमीन को गहरे रंग का लिबास चेक करने का मशवरा देती है। ये रंग ज़रमीन को बहुत जचता है। आई थिंक हमें जरा ब्राइट कलर्स में जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? है ना, ब्राइट कलर्स। ओके, तुम्हें पहनना पड़ेगा, तुम्हें पता चलेगा। चलो बैठो, मैं गाड़ी चलाती हूँ। आहिस्ता चलाना। ज़रमीन नाज़िया को बैठने का कहती है और नाज़िया उसे आहिस्ता गाड़ी चलाने का मशवरा देती है। नाज़िया अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनेगी, इसे किसी की मशवरे की ज़रूरत नहीं। बातों के दौरान नाज़िया बार बार ज़रमीन को ख़बरदार करती है कि गाड़ी आहिस्ता चलाओ और सामने देखो। ज़रमीन नई गाड़ी चलाने के जोश में होती है और कहती है कि उसे बहुत मज़ा आ रहा है। नाज़िया चीख कर सामने देखने को कहती है, मगर देर हो जाती है और गाड़ी जाकर टकरा जाती है, जिससे हादसा पेश आ जाता है। क्या कर लिया भाई? मैंने आइजर की गाड़ी मार दी है। गाड़ी गई भाड़ में, तुम ठीक हो कि नहीं? मुझसे भी तो कोई पूछे, मैं मर जाती तो। नाज़िया शिकवा करती है कि कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि उसे क्या हुआ है और अगर वो मर जाती तो क्या होता। रमीज़ मजाक में कहता है कि नाज़िया इतनी जल्दी नहीं मर सकती क्योंकि अभी तो इसकी शादी होनी है। इसी दौरान नाज़िया के बास आ जाते हैं और सबकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। रमीज़ बास को उन्हें घबराने से मना करते हैं और बताते हैं कि सिर्फ मामूली सी चोट लगी है। नाज़िया कहती है कि ये मामूली चोट है, मगर बास अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि ये सब दफ्तरी काम के दौरान हुआ था, इसलिए उन्हें अपनी गाड़ी देनी चाहिए थी। बास तसल्ली देते हैं कि गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है वो कंपनी अदा करेगी। आखिर में रमीज़ शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं। बास नाज़िया को ऑफिस आने से मना करते हैं, आराम का मशवरा देते हैं। इधर सुनो। इजहर ने एक कार्ड पर लिखा हुआ रखा है जिसे ज़रमीन पढ़ रही होती है। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी है, खुदा ने तुमको मेरे लिए बचाया है। नाज़िया कहती है किसी ने इसके लिए वक्त नहीं निकाला। इसी दौरान नाज़िया शरारत से ज़रमीन के हाथ से कार्ड छीनकर खुद पढ़ने लगती है और रोमानवी अंदाज में तबसरा करती है कि आज तक किसी ने इसके लिए ऐसे रोमानवी अल्फाज नहीं लिखे, ना माली ने, ना खान सामा ने और ना ही चौकीदार ने, हत्ता के बदतमीज़ रमीज़ ने भी झूठे मुंह नहीं लिखा। Come in. गुड मॉर्निंग सर। Oh, morning. आप यहाँ कैसे? आपको तो एक्सीडेंट हुआ था, राइट? आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली कुछ काम बाकी रह गया था। आपकी सेक्रेटरी ऑफिस में नहीं है ना, तो कुछ फाइल्स कंप्लीट कर रही थी। अब ये है फाइल जो मुझे मिसेस समद को जाके देनी है और वो आमिर के साथ बैठ के उसको कंप्लीट करेंगी। जुफीन ने भी काफ़ी अच्छी डायरेक्शंस दी थी बाय द वे। Impressive. ये बात सुनकर बास नाज़िया की मेहनत से मुतासिर हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना अच्छा काम कर सकती है। नाज़िया कहती है सच ये है कि वो अभी सही काम पूरी तरह नहीं जानती, मगर सीख रही है। बास इसकी लगन को सराहते हुए कहते हैं कि अगर वो इसी तरह काम सीखती रही तो एक दिन यकीनन बेहतरीन काम करेगी। इसी मौके पर नाज़िया खुशी से बास को ज़रमीन की शादी का दावतनामा भी देती है। हाँ, वो जल्दी इसलिए है कि आइजर के पेरेंट्स को यूएस वापस जाना है।
नाजिया, आप वाकई यहाँ जॉब करना चाहती हैं? जी सर। ओके, फिर एक काम कीजिए, जब इनकी शादी खत्म होती है आप आए हमें ज्वाइन कर लें। ज़रमीन सादा अंदाज में तैयार होती है तो नाज़िया हैरान होकर कहती है कि वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई और याद दिलाती है कि ये लिबास इसकी अम्मी ने पसंद किया है, इसलिए उसे वही पहनना चाहिए। इस पर ज़रमीन नाज़िया को समझाती है कि वो शादी सादगी से करना चाहती है। नाज़िया मुस्कुराते हुए कहती है कि वो ये बात जानती है, इसीलिए इसने घर को फूलों से सादा और ख़ूबसूरत अंदाज में सजाया है। ज़रमीन खुश होकर कहती है कि इसे फूल बहुत पसंद हैं। चलो आप उठो, आ जाओ, यू हैव टू वेयर दिस, आ जाओ, कम ऑन। ज़रमीन के मायों की तकरीब में सब लोग खुशी से गीत गा रहे होते हैं। अचानक फ़कीर के हुलिये में एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हो जाता है, जिस पर ज़रमीन की अम्मी गुस्से में चीख कर पूछती हैं कि वो बग़ैर इजाज़त कैसे अंदर आया, और वो शख्स ऐलान करता है कि ये शादी नहीं हो सकती। नाज़िया इसे ललकारते हुए पूछती है कि वो कौन होता है शादी रोकने वाला, तो वो शख्स ज़रमीन से कहता है कि इसके दिल में शक तो है, मगर वो लड़का कीमती हीरा है और इसे इसके दिल की बात सुनने के लिए भेजा गया है। वो ज़रमीन से सवाल करता है कि क्या वो इस लड़के को पसंद करती है, जिस पर ज़रमीन सच्चाई से कहती है कि हाँ, वो इसे पसंद करती है क्योंकि वो इसका बचपन का दोस्त है। तो मुझे एक बात बताओ, वो लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं? हाँ करती हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है। सुनो, तुम अंदर कैसे आए? ज़ुफीन अंदर चलो, लगता है ये आदमी तुम्हें किडनैप करने आया है। तो फिर तुम मेरे हाथ पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हें उस लड़के से वाकई मोहब्बत है। कसम खाओ। हाँ खाती हूँ कसम, करती हूँ उससे मोहब्बत। मैं कहता हूँ मेरे हाथ पे हाथ रख के कसम खाओ। क्या हो गया है? घर के नौकर सारे कहाँ मर गए? क्या निकालो इसे। इसी दौरान वो शख्स ज़रमीन का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। ज़रमीन घबराकर छोड़ने को कहती है। वो शख्स ज़ोर से हंसता है और सब पर हकीकत सामने आ जाती है कि वो दरअसल अज़हर है। नाज़िया भी ज़रमीन की अम्मी को बता देती है वो अज़हर है। सब खुश हो जाते हैं। ज़रमीन गुस्से में अज़हर से कहती है कि ये कैसा मजाक था, वो इसे कभी नहीं भूलेगी और इसे नहीं छोड़ेगी। अज़हर हंसते हुए कहता है कि इसे बहुत अच्छा लगा कि ज़रमीन ने सबके सामने अपने जज्बात का इजहार किया। सॉरी। कितना अच्छा लगा। क्या फजूल मजाक किया तुमने, मैं कभी नहीं भूल सकती ये हरकत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कितना अच्छा लगा मुझे, तुमने इतने लोगों के सामने अपना इजहार मोहब्बत किया। बात मत करना अब कभी मुझसे। बात नहीं करोगी तो फिर सारी जिंदगी मुझे तुम्हें खत लिखने पड़ेंगे या मैसेज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, काफी रोमांटिक आइडिया। अब मुझे कोई जल्दी से रोमांटिक लुक दो, इस तरह मत देखो जिस तरह एक बिल्ली चूहे को देखती है। मैं बिल्ली हूँ? ज़रमीन जवाब में कहती है कि वो वाकई बिल्ली है। ये सुनते ही अज़ो हाँ से घबरा कर भाग जाता है। कैसा लग रहा है? कुछ वैसा नहीं लग रहा। वैसा कैसा? मतलब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा। अच्छा तो बहुत लग रहा है। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं तो क्यों ना हम ये भी काम करें। सोफ, हमें जल्दी से तैयार होना होगा, बारात 8 बजे आ जाएगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ज़रा सांस लो उधर, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ, ठीक है? इधर ही बैठना।
ज़रमीन अपने बाबा को याद कर रही होती है और उनकी कही हुई बातें इसके दिल में ताज़ा हो जाती हैं। उनकी यादें इसे उदास भी करती हैं और हौसला भी देती हैं। मेरे दोस्त, आज से हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। तुम ज़रमीन को दुल्हन बनाकर ले आओगे। रमीज़ ज़रमीन की शादी में अपने जज्बात को जाहिर नहीं करना चाहता। रमीज़ की आंखों में आंसू है। ये सब रमीज़ के लिए एक इम्तहान की तरह है। नहीं, मैं किसी पर भी अपनी फीलिंग जाहिर नहीं होने दूंगा। रमीज़ ज़रमीन को आवाज़ दे रहा है, पर ज़रमीन जवाब नहीं देती। तो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ। रमीज़ ज़रमीन को ढूंढ रहा है। बाहर चौकीदार से पूछता है, वो बता रहा है ज़रमीन मैडम कब्रिस्तान गई है। इन्हीं जज्बात के साथ ज़रमीन अपने बाबा की कब्र पर जाती है ताकि दिल का बोझ हल्का करे, उनके लिए दुआ करे और खामोशी में उनसे अपने दिल की बातें कह सके। बाबा, मैं आपको सलाम करने आई हूँ। मैं आपसे मिले बगैर कैसे जा सकती थी? अजहर टाइम देख रहा है। ज़रमीन अभी तक रेडी नहीं हुई। रमीज़ आ जाता है ज़रमीन को लेने कब्रिस्तान। ज़रमीन होशो आवाज़ में नहीं है। अजहर परेशान है। ज़रमीन तैयार हो रही है। ज़रमीन दुल्हन बनती है। रमीज़ फ़ोटोज़ के लिए मना करते हैं। रमीज़ वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए हमें, हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं। ज़रमैन की अम्मी गले लगाती है, अपनी बेटी को रुखसत करती है। नाजिया के आंखों में आंसू है। ज़रमैन की अम्मी भी रो रही हैं अपनी बेटी से जुदा होने पर। नाजिया रमीज़ से कहती है कि तुम ज़रमैन से मिलने भी नहीं आए। रमीज़ नाजिया को क्या जवाब देंगे, देखते हैं अगली किस्त पर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलिएगा।